Assalamu alaikum. Dear students, this is the turn for chapter number 13 of Goodbye Mr. Chips. And let's start our chapter with the important points. जी बेटे, इसमें सबसे मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि ये सारा चैप्टर जो है वो वॉरियर्स के लिए मख्तस किया गया है। वो वॉरियर्स क्या थे? वो ऐसी जंग के दिन थे जो कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी और इसके असरात जो थे वो ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल तक आ रहे थे, इसके तमाम स्टाफ और बच्चों तक आ रहे थे। इससे पिछले चैप्टर 12वें चैप्टर में हमने ये बात पढ़ी थी कि तकरीबन इसके इफ़ेक्ट्स जो थे वो नज़र आना शुरू हो गए थे 1914 के आखिर में, जब हर्स्ट स्टेफल जो यहाँ का एक मास्टर था जर्मनी से आया हुआ, वो वापस अपने इलाके जर्मनी चला गया और फिर जाते हुए चिप से ये बात कह के भी गया था कि बैल्कन के अंदर जो जंग चल रही है मुझे किसी नतीजे पर पहुंचती नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये था कि ये जंग अब फैल रही है। तो अब ये नया चैप्टर जो 13 चैप्टर है, अगला चैप्टर भी 14 जो है वो सारे का सारा ये वॉर की ही डिस्क्रिप्शन होगी। इसलिए हम इस चैप्टर के स्टार्ट में उन्होंने ख़ुद भी लिखा है द वॉर ईयर्स। ठीक है, मेजर पॉइंट ही ये है कि हमने जो बात करनी है अब यहाँ पर जंग के जो हालात है उसके हिसाब से करनी है। लेकिन चूँकि चिप्स की स्टोरी चल रही है तो थोड़ा बहुत इसका जो है वो कहानी भी आगे बढ़ेगी, तो इसको फिर हम साथ साथ देखते चले जाएंगे। इसमें बेटे फॉरेस्टर का ज़िक्र है। फॉरेस्टर जो है ये एक स्टूडेंट है जो कि छोटा है और कोई 4 फीट का कद है इसका, और वो चिप्स से जब क्वेश्चन करता है तो चिप्स उसके साथ मजाक कैसे करता है वो भी पढ़ेंगे। ब्लेड्स भी बेटे ये जो है ये हेड ऑफ स्कूल हाउस है और ये 18 इयर्स ओल्ड है जिसने फ़ौजी तरबियत भी ली हुई है। ये चिप्स के साथ जो बातचीत होती है उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है ये भी पढ़ेंगे चैप्टर में। ब्रुकफील्ड बिकेम ओटीसी। ओटीसी मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर। ब्रुकफील्ड जो है स्कूल तो था ही, लेकिन साथ साथ यहाँ ट्रेनिंग भी होना शुरू हो गई, कैंपिंग भी हुई क्योंकि जंग चल रही थी। चैट्रिस रेड आउट द नेम्स ऑफ ओल्ड बॉयज़ किल्ड। अब इसके बाद फिर जब जंग बहुत जौबन पे आ गई तो लोग मरना शुरू हो गए। वो बच्चे जो कभी ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ के गए थे, अब बड़े हो गए थे, नौजवान थे, उन्होंने जंग में हिस्सा लिया, वो मर गए, तो उनके नाम अब ये स्कूल का हेडमास्टर जो है वो लिया करता था हर संडे की शाम की सर्विसेज के बाद। चैट्रिस टॉक्ड टू चिप्स। इसमें फिर ये है कि चैट्रिस जो है वो जंग के हालात की वजह से, फिर अपने स्कूल के कुछ मामलात इसके ऐसे गड़बड़ हो रहे थे उनकी वजह से बहुत घबरा गया था, और चूँकि थोड़ा यंग था लेकिन साथ डायबिटिक भी था तो उसको मामलात को संभालना नहीं आ रहा था। इसलिए उसने चिप्स से इनके लिए रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और मेरे साथ मामलात को देखें और इन चीज़ों को आप सँभालें, क्योंकि आप तो बहुत पॉपुलर रहे हैं, आप तो आज भी दुनिया के दिलों में रहते हैं, तो आप आएँ और आपके मामलात देखें और मेरे साथ हेल्प करें। चिप्स जॉइंट स्कूल अगेन इन 1916। फिर ये आखिरी पॉइंट क्या है कि चैट्रिस की बात चिप्स ने मान ली और फिर 1916 में उसने जो है वो ब्रुकफील्ड स्कूल दोबारा से ज्वाइन कर लिया, लेकिन इस दफ़ा उसने परमानेंट टीचर के तौर पर नहीं ज्वाइन किया, उसने आर्जी तौर पर ज्वाइन किया था। जी बेटा, अब हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक्स निकालिए और फिर गौर से देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होगा बेटा उसका सिनोनिम आपको बताती जाऊँगी, वो नोट करते चले जाएँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कोशिश करूँगी उसको अंडरलाइन कर दूँ, ताकि अगर उसमें से कोई सवाल बनता हो एग्ज़ाम्स में तो आपको आइडिया हो कि इसका हमने जवाब कैसे लिखना है। दी वॉर ईयर्स, जंग के साल, यानी ये सब हेडिंग लगा दी है कि ये जंग के सालों की बात हो रही है। द फर्स्ट शॉक एंड देन फर्स्ट ऑप्टिमिज्म, द बैटल ऑफ द मार्न, द रशियन स्टीम रोलर किचनर। अब यहाँ पे कुछ वाक़यात हैं या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, यानी इकट्ठे इकट्ठे, क्योंकि जंग है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ झड़पें चल रही हैं, तो वो कहते हैं द फर्स्ट शॉक, ये पहला एक किस्म से सदमा भी था, एंड देन फर्स्ट ऑप्टिमिज्म, और पहली उम्मीद भी थी। द बैटल ऑफ मान, द रशियन स्टीम रोलर किचनर। अब ये सारे वो आगे वाक़यात जो जंग में चल रहे थे, अब ये आगे क्लियर करेंगे किस तरह से ये फर्स्ट शॉक था, किस तरह से ये फर्स्ट ऑप्टिमिज्म है। आगे कहते हैं डू यू थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग सर। अब यहाँ किसी ने शायद चिप्स से पूछा कि आप क्या समझते हैं जनाब कि ऐसा कुछ ज़्यादा अरसा चलेगा।
Chips, questioned as he watched the first trial games of the season, gave quite a cheery answer. चिप्स क्वेश्चनड एज ही वॉच द फर्स्ट ट्रायल गेम्स। चिप्स से सवाल किया गया जब वो पहली आजमाइशी गेम्स या खेलों को देखा था। अब ये बेटे जो ट्रायल है इसका मतलब है आजमाइशी, ठीक है। ऊपर ऑप्टिमिज्म यानी गुड होप होता है इसका मतलब, और ये शौक का मतलब बेटे ग्रीफ है, सदमा है, दुख है, ये भी आ सकता है। अब यहाँ पे कहते हैं चिप्स क्वेश्चनड एज ही वॉच द फर्स्ट ट्रायल गेम्स ऑफ द सीजन, जब वो इस मौसम की पहली आजमाइशी गेम के देख रहा था उस वक्त इससे सवाल हुआ। गेव क्वाइट अ चीयरी आंसर, तो उसने बहुत ही ज़्यादा, चीयरी का मतलब होता है बेटे खुशकुन, अच्छा, हैप्पी आंसर दिया। क्या? ही वॉज लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, वो बहुत सारे उन दूसरे हज़ार लोगों की तरह का था। होपलेसली रॉन्ग, जो बहुत ही हद तक गलत था। बट अनलाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, लेकिन बहुत सारे दूसरे हज़ार लोगों के बरखिलाफ, ही डिड नॉट आफ्टरवर्ड्स कंसील द फैक्ट, उसने उसके बाद, आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है आफ्टर दैट, कंसील का मतलब होता है टू हाइड, छुपाना, वो बाकी लोगों के बरखिलाफ वो हकीकत को छुपा नहीं रहा था। वी ought टू हैव फिनिश्ड इट बाय क्रिसमस। अब उसने जवाब क्या दिया इस सवाल का? डू यू थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग। अब इसका जवाब यहाँ से शुरू होता है, वी ought टू हैव फिनिश्ड इट, हमें इसे ख़त्म करना होगा बाय क्रिसमस, क्रिसमस तक। द जर्मन्स आर ऑलरेडी बीटन, जर्मनियों को पहले ही शिकस्त हो चुकी है। बट वाई, लेकिन क्यों? आर यू थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग अप फॉरेस्टर। अब जिस बच्चे ने सवाल किया था उसका नाम था फॉरेस्टर। अब उसके साथ मजाक करना शुरू हो गया कि मेरे से तुम ये क्यों पूछ रहे हो फॉरेस्टर, क्या तुमने ज्वाइन तो नहीं करना जंग को। जोक, बिकॉज फॉरेस्टर वॉज द स्मॉलेस्ट न्यू बॉय ब्रुकफील्ड हैड एवर हैड। ये मजाक था क्योंकि फॉरेस्टर ब्रुकफील्ड में आने वाले तमाम बच्चों से बढ़कर ये सबसे छोटा बच्चा था। फॉरेस्टर अबाउट 4 फीट हाई अबव हिज मडी फुटबॉल बूट्स, जो कि अपने बहुत ही मैले कुचैले मट्टी वाले फुटबॉल बूट्स के ऊपर जो है वो सिर्फ 4 फीट का बंदा था। मडी का मतलब बेटे ये कह लें कि फुल ऑफ मड, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे कहते हैं कि बट नॉट सो मच अ जोक, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मजाक भी नहीं था। व्हेन यू केम टू थिंक ऑफ इट आफ्टरवर्ड्स, जब आप इसके बाद इसके बारे में सोचते हैं। फॉर ही वॉज किल्ड इन 1918, फॉर यहाँ पे बिकॉज के मीनिंग में है, के लिए के मीनिंग में नहीं होगा, कि वो 1918 में उसकी डेथ हो गई। शॉट डाउन इन फ्लेम्स ओवर कैमराए, कैमराए के मुकाम पर वो शोलों का शिकार हो गया, यानी इसका मतलब है वो आग की लपेट में आ गया। कौन सी आग हो सकती है कि वहाँ पे गोलाबारी हुई होगी, आग लग गई होगी और उस आग में वो मारा गया। तो ये जो चिप्स का मजाक, ये बेचारा उसने तो उस वक्त मजाक किया था, लेकिन ये इस वक्त मजाक ना रहा। बट वन डिडंट गेस व्हाट ले अहेड, लेकिन एक कोई भी, वन डिडंट गेस व्हाट ले अहेड, लेकिन कोई भी बंदा ये गेस नहीं कर सकता कि आगे इंसान के लिए क्या पड़ा है। It seemed tragically sensational when the first old Brookfieldian was killed in action. लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिकली का मतलब बेटे सैडली, सेंसेशनल का मतलब बेटे सनसनी खेज, थोड़ा सा थ्रिलिंग, कहते हैं कि बहुत ही बुरे यानी अलमनाक हद तक ये सनसनी खेज था। व्हेन द फर्स्ट ओल्ड ब्रुकफील्डियन वाज किल्ड इन एक्शन, कि जब पहला बच्चा जो है ब्रुकफील्ड का पड़ा हुआ वो एक्शन में मारा गया इन सितंबर में। Chips thought when that news came 100 years ago, boys from this school were fighting against the French. चिप्स ने सोचा when the news came, जब उस बच्चे के मरने की खबर आई 100 years ago, के 100 साल पहले, boys from this school were fighting against the French, इसी स्कूल के बच्चे फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ रहे थे। Strange in a way that the sacrifices of one generation should so cancel out those of another, लेकिन अब बहुत ही अजीबोगरीब बात ये है, इन अ वे एक तरीके से, दैट द सेक्रीफाइसेस ऑफ वन जनरेशन, कि एक नस्ल की जो कुर्बानियाँ हैं, शुड सो कैंसिल, वो इस तरह से कैंसिल हो जाएंगी, शुड सेक्रीफाइसेस ऑफ वन जनरेशन सो कैंसल आउट, के इस तरह से एक नस्ल की कुर्बानियाँ कैंसिल हो जाएंगी दोज ऑफ अनदर, दूसरी जनरेशन से या दूसरी नस्ल से। ही ट्राई टू एक्सप्रेस दिस टू ब्लेड्स, वो ये बात
ब्लेड्स को कहना चाह रहा था द हेड ऑफ स्कूल, जो कि स्कूल का हेड हुआ करता था, यानी जो इनकी स्कूल की जो हॉस्टल होता था उसका जो हेड था उसको ब्लेड्स कहते थे। हेड ऑफ स्कूल हाउस, वो स्कूल हाउस का हेड होता था। तो उसके बाद कहते हैं दैट ब्लेड्स 18 ईयर्स ओल्ड, और ये जो ब्लेड था ये 18 साल का था। अब यहाँ पे बेटे हमने दो नाम पढ़े हैं, आप ज़हन में रखिएगा। वन इज़ फॉरेस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा बाद में मर गया। अब हमने दूसरा नाम जो है वो ब्लेड्स का पढ़ा है, और ये ब्लेड्स जो है ये कौन है, ये बेटे 18 ईयर्स ओल्ड बॉय है जो कि हेड ऑफ स्कूल हाउस था, ठीक है। एंड ऑलरेडी इन ट्रेनिंग फॉर कैडेटशिप, और उसने पहले ही कैडेटशिप की ट्रेनिंग ले ली है, यानी सिपाही की ट्रेनिंग ले चुका है। ओनली लॉफ्ट, वो इस बात पे सिर्फ हंसा। what had all that history stuff to do with it, ये सारा जो हिस्ट्री का मामला है इससे इसका क्या लेना देना, एनी हाउ किसी भी तरीके से, यानी ब्लेड्स ये सोच रहा है कि चिप्स ये बात क्यों कह रहा है, जस्ट ओल्ड चिप्स विद वन ऑफ हिज क्वियर आइडियाज़, दैट्स ऑल। फिर वो यही खुद को कहता है कि ये चिप्स जो है अपने अजीबो गरीब, क्वियर का मतलब होता है बेटे स्ट्रेंज या अजीब और गरीब, वो अपने स्ट्रेंज आइडियाज़ के साथ जो है वो बात कर रहा है। तो ये बड़ा ही डिफरेंट है, यही सारी बात है असल में। तो ये अपने आप को ये कह के समझा लेता है, ठीक है। तो ये बेटे अगली स्लाइड देखते हैं, इसमें क्या है। वो अब आगे बताते हैं 1915 आर्मीज क्लेंच्ड इन डेडलॉक फ्रॉम द सी टू स्विट्जरलैंड। अब 1915 का ज़माना है। आर्मीज क्लेंच्ड, क्लेंच का मतलब होता है बेटे फंस जाना, किसी एक जगह पे आके जो है वो डेडलॉक हो जाना। इन डेडलॉक, वो यानी कि जैसे वो डेडलॉक का मतलब होता है तातुल होना, डिले हो जाना। जी बेटे, यहाँ क्लेंच का मतलब जो है यानी कि किसी चीज़ में फंस जाना, यानी इसका मतलब ये होता है कि स्टक हो जाना डेडलॉक में, यानी डिले में। फ्रॉम द सी टू स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड से आगे जो समंदर पर। द डार्डिनल्स गैलीपली मिलिट्री कैंप स्प्रिंगिंग अप क्वाइट नियर ब्रुकफील्ड, soldiers using the playing fields for sports and training, swift development of Brookfield OTC। अब यहाँ बेटे ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ीद आगे जो जंग की सूरत हाल है उसको थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करते हैं। डार्डिनल्स बेटे ये एक ऐसी अनसक्सेसफुल कैंपेन थी वर्ल्ड वॉर वन में, 1915 ही की बात हो रही है, कि जो इंग्लिश और फ्रेंच पीपल जो थे वो कोशिश कर रहे थे रशिया के लिए रास्ता बना दें किसी तरीके से, लेकिन तुर्कियों ने आके उनको शिकस्त दे दी थी डार्डिनल्स के इलाके में। तो ये एक छोटी सी कैंपेन को कह लें कि डार्डिनल्स का यहाँ जिक्र है। और गैलीपली जो है ये ऐसा इलाका है बेटे जो टर्की में मौजूद है, और ये पेनिनसुला का इलाका है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है वो ज़रा जहन में रखिएगा। मिलिट्री कैंप स्प्रिंगिंग अप क्वाइट नियर ब्रुकफील्ड, और साथ ही साथ इस वजह से जो फौजी कैंप्स थे वो ब्रुकफील्ड के साथ आके स्प्रिंग अप हो रहे थे, अरेंज होना शुरू हो गए थे, या ये कह लें वहाँ पे उनको स्टार्ट कर दिया गया था कैंप्स को। सोल्जर्स यूजिंग द प्लेइंग फील्ड्स फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग, और जितने भी सिपाही थे वो इनके बच्चों के जो प्लेइंग फील्ड्स होते थे उनको अपनी गेम्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ ब्रुकफील्ड ओटीसी, और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही थी ब्रुकफील्ड में ओटीसी की। ओटीसी बेटे ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट हो रही थी। मोस्ट ऑफ द यंगर मास्टर्स गॉन और इन यूनिफॉर्म, ज़्यादातर जो नौजवान मास्टर्स थे या तो चले गए थे या फिर यूनिफॉर्म में, या फिर यानी जिसे कह लें कि फ़ौज में शामिल हो गए, तो यूनिफॉर्म से मुराद यहाँ फ़ौज आएगी। एवरी संडे नाइट, इन हर संडे की रात को, इन द चेपल आफ्टर इवनिंग सर्विस, चेपल यानी चर्च में हर शाम की सर्विसेज के बाद, चैट्रिस रेड आउट द नेम्स ऑफ ऑल बॉयज़ किल्ड। चैट्रिस जो था वो जो पुराने बच्चे थे ब्रुकफील्ड के जो इस जंग में काम आ गए या मारे गए, उनका नाम पढ़ता था, टुगेदर विद शॉर्ट बायोग्राफीज, साथ ही साथ उनकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री भी बताता था। बायोग्राफीज यानी उनकी ज़िंदगी के हालात भी। वेरी मूविंग, बहुत ही ज़्यादा मूविंग का मतलब बेटे इम्प्रेसिंग, और या ये कह लें कि परेशान कर देने वाला, तकलीफ़ देने वाला। बट चिप्स इन द बैक प्यू, लेकिन चिप्स जो है बैक प्यू, प्यू का मतलब सीट होता है, पिछली सीट्स पे बैठा, अंडर द गैलरी, गैलरी के नीचे, थोट सोचा करता, दे आर ओनली नेम्स टू हिम, ये इन बच्चों के नाम तो चैट्रिस के लिए सिर्फ नाम है। ही डजेंट सी देयर फेसेस एज आई डू,
वो हरगिज़ भी उनके चेहरे नहीं देख रहा जैसे मैं देखता हूँ। इसका मतलब है चिप्स बहुत पुराना था, चिप्स को उन बच्चों का पता था, बच्चों की उस वक़्त की शक्लें इसके ज़हन में थी, उनकी सारी हिस्ट्री भी उनके ज़हन में थी। तो चिप्स अपने आप से जैसे कहता है कि चैट्रिस नाम तो पुकारता है, थोड़ी बहुत बायोग्राफ़ी भी बताता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ़ नाम है, कोई उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, जबकि चिप्स की उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट थी। आगे कहते हैं 1916 द सोम बैटल 23 नेम्स रेड आउट वन संडे इवनिंग। 1916 में जब सोम बैटल की बात हो रही थी तो कोई तकरीबन 23 नाम जो थे वो पुकारे गए थे इस संडे की रात को। यानी 1916 में इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हुई कि एक ही रात को 23 नाम पुकारे गए कि जो ब्रुकफील्ड से ताल्लुक़ रखते थे। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ दैट कैटास्ट्रोफिक जुलाई, जब ये कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है बेटे तबाह कर देने वाला, डिस्ट्रक्टिव किस्म का, जुलाई तकरीबन ख़त्म होने वाला था। चैट्रिस टॉक टू चिप्स वन आफ्टरनून, चैट्रिस ने चिप्स के साथ एक शाम में बात की। ये हम बेटे मेन पॉइंट्स में पढ़ा है ना कि चिप्स से उसने बात की। कहाँ पे? एट मिसेस विकेट के घर में। ही वॉज ओवर वर्कड एंड ओवर वरीड, वो ना सिर्फ बहुत काम के अंदर दबा हुआ था बल्कि वो परेशानियों में भी दबा हुआ था। एंड लुक्ड वेरी इल, और बहुत बीमार नज़र आ रहा था। टू टेल यू द ट्रूथ चिपिंग, अब जैसे वो चिप से बात करते हुए कहता है कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं चिप, आई एम नॉट हैविंग टू ईजी अ टाइम हियर, कि मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा आसानी का वक्त नहीं गुजार रहा। आई एम 39, अब मैं 39 साल का हो गया हूँ, आपको पता है। एंड अनमैरिड, अभी तक मैंने शादी नहीं की। लॉट्स ऑफ पीपल सीम टू थिंक दे नो, बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आते हैं जैसे कि वो जानते हो व्हाट आई ओ टू डू, कि मुझे अब क्या करना है। ऑल्सो आई हैपन टू बी डायबिटिक, मैं डायबिटिक हूँ। डायबिटिक का मतलब बेटे यानी शुगर का पेशेंट। एंड कुडंट पास ब्लाइंडेस्ट एमओ, और मैं बिल्कुल भी कुडंट, ये कुड नॉट के लिए क्लिपिंग वर्ड है। और फिर क्या कहते हैं, कुडंट पास द ब्लाइंडेस्ट एमओ, मैं हरगिज़ भी एमओ या मेडिकल ऑफिसर की बात को जो है वो बिल्कुल उसके सामने उसकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। बट आई डोंट सी वाई आई शुड पिन अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन माई फ्रंट डोर, लेकिन ये भी समझ नहीं आती मैं क्यों अपने बाहर वाले दरवाजे पर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उसको पिन लगा कर लगा दूँ। यानी कहता है कि मैं, जो मेरा डॉक्टर मुझे बताता है वो भी थोड़ा नहीं है, और दूसरी बात ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने दरवाजे के बाहर जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट अपना लगा दूँ। यानी कि वो कहता है मैं बीमार हूँ, मैं रेस्ट चाहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने दरवाजे के बाहर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगा सकता। चिप्स हैडंट नोन एनीथिंग अबाउट दिस, चिप्स को पहले इन बातों का पता ही नहीं था। इट वॉज अ शॉक टू हिम, ये तो उसके लिए बहुत सदमे की बात थी। शॉक का मतलब बेटे ग्रीफ, सदमा। फॉर ही लाइक्ड चिप्स, यहाँ पे भी बेटे फॉर जो है ये बिकॉज के मीनिंग में है, क्योंकि वो चिप्स को पसंद करता था। द लेटर कॉन्टिन्यूड, लेटर से मुराद चैट्रिस, उसने अपनी बात को जारी रखा। यू सी हाउ इट इज़, आपने देखा है ना ये क्या मामला हो रहे हैं। रॉल्स्टन फिल्ड द प्लेस अप विद यंग मैन, रॉल्स्टन ने नौजवानों से इस जगह को भर लिया था। ऑल वेरी गुड ऑफ कोर्स, बेशक वो सब बहुत अच्छे थे, बट नाउ मोस्ट ऑफ देम हैव ज्वाइंड अप एंड द सब्स्टिट्यूट्स आर प्रिटी ड्रेडफुल, लेकिन अब उनमें से ज़्यादा ने ज्वाइंड अप का मतलब यहाँ पे बेटे आर्मी ज्वाइन कर लिया है। ज़्यादातर लोग जो है वो आर्मी में चले गए हैं, नौजवान जो थे। एंड सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स का मतलब बेटे ऑल्टरनेटिव्स या उनकी जगह पर आने वाले, आर प्रिटी ड्रेडफुल, वो बहुत ही खौफनाक किस्म के लोग हैं ऑन द होल, यानी अगर मजमूई तौर पे देखें। दे पोर्ड इंक डाउन अ मैंस नेक इन प्रेप, यहाँ पे दे से मुराद बेटे स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो परेशान करते हैं टीचर्स को, तो कहते हैं दे पोर्ड इंक डाउन अ मैंस नेक इन प्रेप, प्रेप के दौरान एक बच्चे ने आदमी की गर्दन पर जो है वो इंक गिरा दी। वन नाइट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते की एक रात को। स्लीप फूल, बहुत ही बेवकूफ़ बच्चे हैं। गॉट हिस्टेरिकल, और फिर वो ये भी हो सकता है कि वो जो मास्टर है वो बहुत हिस्टेरिकल हो गया। हिस्टेरिकल का मतलब होता है बेटे जज्बाती हो जाना, इमोशनल हो जाना। आई हैव टू टेक क्लासेस माई सेल्फ, मुझे खुद क्लासेस लेनी पड़ती हैं। टेक प्रेप, उनकी तैयारी करनी पड़ती है, या उनकी तैयारी की क्लासेस भी लेना होती हैं। फॉर फूल्स लाइक दैट, क्योंकि इस किस्म के बेवकूफ़ों के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, वर्क टिल मिड नाइट एवरी नाइट,
हर रात मुझे आधी रात तक जो है वो काम करना पड़ता है, एंड गेट कोल्ड शोल्डर्ड एज अ स्लैकर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। और फिर क्या है कि जब हर चीज़ को बहुत ही सर्द महरी के साथ फिर मैं देखता हूँ एज अ स्लैकर, एक सुस्त इंसान के तौर पर। स्लैकर का मतलब बेटे लेजी पर्सन, ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से बढ़कर। आई कांट स्टैंड इट मच लॉन्गर। स्टैंड का मतलब बेटे बर्दाश्त करना या बेयर करना। वो कहता है कि मैं इसको मच लॉन्गर, ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इफ़ थिंग्स डोंट इम्प्रूव नेक्स्ट टर्म आई शैल हैव अ ब्रेक डाउन। अगर अगले टर्म तक चीज़ें या मामला, थिंग्स से मुराद यहाँ बेटे मैटर्स, मामला बेहतर नहीं होते तो मैं ब्रेक डाउन का शिकार हो जाऊँगा, यानी मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं गिर जाऊँगा। आई डू सिंपथाइज विद यू। सिंपथाइज का मतलब टू हैव गुड फीलिंग्स फॉर यू। चिप्स सेड, चिप्स ने कहा, आई होप यू वुड, मुझे उम्मीद थी कि आप मेरे साथ सिंपथाइज करेंगे, आप मेरे साथ हमदर्दी दिखाएंगे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू व्हाट आई केम हियर टू आस्क यू। यही वो चीज़ थी, यानी ये जो आपकी हमदर्दी है, दैट्स मतलब आपकी सिंपथी, यही मुझे लेकर आई है कि मैं आपसे पूछूं। ब्रीफली माई सजेशन इज़ दैट, मुख्तसर ये कि मेरी तजवीज़ ये है। सजेशन का मतलब बेटे मैं कोई सजेस्ट करता हूँ बात को। इफ़ यू फेल्ट इक्वल टू इट, अगर आपको मुनासिब लगे, इक्वल टू इट प्रॉपर, एंड वुड केयर टू, और आप मेरी थोड़ी सी मतलब मेरी केयर भी करें, मेरा ख्याल भी करें। हाउ अबाउट कमिंग बैक हियर फॉर अ वाइल, कैसा लगेगा आपको थोड़े अरसे के लिए वापस आ जाना स्कूल में। यू लुक प्रिटी फिट, अब आप बहुत प्रिटी फिट, बेहतरीन फिट लग रहे हैं, यानी आपकी सेहत सही लग रही है। एंड ऑफ कोर्स यू नो ऑल द रोप्स, ऑल द रोप्स, रोप्स मीन बेटे मैटर्स। अब सबसे बढ़कर ये कि आपको सारे मामलात का बहुत अच्छी तरह पता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे, डोंट मीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू, मैं हरगिज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की बात नहीं कर रहा। यू निडंट टेक एनी थिंग स्ट्रीनुअसली, स्ट्रीनुअसली का मतलब होता है आर्जुअसली। आपको किसी बात को बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत से या शिद्दत से नहीं लेना। जस्ट अ फ्यू ऑड जॉब्स, चंद एक छोटी छोटी जॉब्स, जॉब मीन काम, ऑड छोटी छोटी, ऑड वैसे तो अजीब होता है लेकिन छोटे छोटे काम आएगा, हेयर एंड देयर, इधर उधर के, एज यू चूज, जैसे आप मुनासिब समझे। What I would like you for more than anything else is not for the actual work. सबसे बड़ी बात ये कि मैं चाहता हूँ आप स्कूल ज्वाइन कर लें, ज़रूरी नहीं कि आप वाकई काम करें। यू वुड डू, जो आप करना चाहें, यानी सिर्फ वो काम करेंगे जो आप करना चाहें, दो दैट नेचुरली वुड बी वेरी वैल्यूएबल। लेकिन अगर आप वैसे भी आके बैठ जाएं तो ये भी मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल, काबिल कदर होगा। बट फॉर योर हेल्प इन अदर वेज, इन जस्ट बिलोंगिंग हियर, लेकिन आपकी यही बहुत मदद काफ़ी होगी कि आप इस जगह को आके संभाल लें। देर इज़ नो बडी एवर बीन मोर पॉपुलर दैन यू वर, कोई भी बंदा इतना पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब बेटे बहुत फेमस होना, इतना कभी फेमस नहीं हुआ जितना कि आप थे, एंड आर स्टिल, और अभी भी हैं। यू वुड हेल्प टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, आपको पूरी कोशिश करेंगे, होल्ड थिंग टुगेदर का मतलब टू टैकल और टू डील विद मैटर्स। इफ़ देयर वर एनी डेंजर ऑफ दैम फ्लाइंग टू बिट्स, अगर थोड़ा सा भी किसी भी किस्म का हल्का सा भी ख़तरा होता है तो आप इसको जो है वो संभाल सकेंगे, ठीक है, आप जोड़ने में मदद कर सकेंगे इसको। और उसके बाद फिर आगे क्या कहते हैं, एंड परहैप्स देयर इज़ दैट डेंजर, और शायद ऐसा होने का ख़तरा तो है ना। चिप्स आंसर्ड ब्रेथलेसली एंड विद द हॉली जॉय इन हिज हार्ट, चिप्स जो है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है सांस उखड़ा हुआ है, तो खुशी के साथ वो उसको जवाब देता है अपने दिल में, जैसे आई विल कम, मैं आऊँगा। ठीक है जी, ये था बेटा आपका आज का चैप्टर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इसकी बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम देख लेते हैं बेटा, कि जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। हु इज़ फॉरेस्टर, फॉरेस्टर कौन था जी। फॉरेस्टर वॉज ए स्टूडेंट हु वॉज वेरी शॉर्ट हाइटेड, अबाउट 4 फीट, एंड हु वॉज डाइड इन 1918। आई थिंक हमने 1918 पढ़ा था। व्हाट हैपन टू ब्रुकफील्ड इन 1915, 1915 में ब्रुकफील्ड के साथ क्या हुआ था। अब वो क्या हुआ था वो हमें पता चल गया है कि 1915 में जब हम बात कर रहे थे तो हमें पता चला था कि ब्रुकफील्ड जो है वो ओटीसी में कन्वर्ट हो चुका था। ओटीसी का मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर में। हु वॉज चैट्रिस एंड हाउ डिड ही सर्व द स्कूल, चैट्रिस कौन था और किस तरह से उसने स्कूल को सर्व किया। चैट्रिस वॉज अ न्यू हेड मास्टर आफ्टर रॉल्स्टन,
and he served the school in his full zeal and zest. And he not only substitute the teachers but also managed the administrative task of the school in that very crucial time of war. What were the health problems of Chatris? Chatris की health problems क्या थी? Chatris was a patient of diabetes. What services did Brookfield render during World War One? Brookfield became OTC, and its playground became the training center of the soldiers, and many old students sacrificed their life in the war. हाउ डिड मिस्टर चिप्स रिस्पॉन्ड टू चैट्रिस रिक्वेस्ट? अब ये हमें बिल्कुल चैप्टर की आखिर वाली लाइन में हमें समझ आ गई थी. चैट्रिस रिस्पेक्ट वॉज यू कैन से एक्सेप्टेड बाय मिस्टर चिप्स एंड ही हैप्पीली एक्सेप्टेड दैट ऑफर. So I think these are the very important questions as far as your examinations are concerned. God bless you बेटा जानी, अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.